हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए क्लास 10 मैथ्स प्रश्नावली 1.1 समझा देता हूं। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूं। बेसिक प्रश्नावली हमारी है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों, आपने अभाज्य संख्याओं की परिभाषा कभी सुनी होगी या पढ़ी होगी। आपने नहीं पढ़ी हो तो मैं बता देता हूँ। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग न जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन कौन सी अभाज्य संख्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए उसे अभाज्य संख्या कहती है। जैसे एक है, तीन है, तीन में तीन का भी भाग जाता है, पाँच में पाँच का जाता है, और छः के अंदर दो का भी भाग जा रहा है और तीन का भी भाग जा रहा है, इसलिए छः नहीं है। सात है, 11 है, नौ में भी तीन का जाता है, 11, 13, 15 नहीं, 15 में पाँच का भाग जाता है, 17 है, 19 है, 21 नहीं है, 21 में तीन का सात का भाग जाता है, 23, अब 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये हमारे 50 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें स्वयं या एक का ही भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो हमारा बेसिक का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब बेसिक में हमारे जो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो दो विधि से की जाती है, एक तो HCF, एक LCM। HCF को लैसे भी कहते हैं और इसको मैसा कहते हैं। लैसे का पूरा नाम लघुत्तम समावर्त्य और इसका महत्तम समावर्त्य, और इसका अर्थ होता है HCF का समान पदों की छोटी घात। और LCM का अर्थ होता है समान पदों की बड़ी घात एवं असमान पद भी। किसी भी प्रश्नावली को अच्छी तरीके से पढ़ने से पहले उसका बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिक से हमारे अच्छे तरह से दिमाग में सेट हो जाता है। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्नावली 1.1। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 140 का हमें अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। इसमें ये अभाज्य संख्याएं जो मैंने लिखी है इन्हीं का ही भाग लगा के देते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या का भाग लगाते हैं, और छोटी संख्या का भाग नहीं जा रहा हो तो फिर बड़ी संख्या का भाग लगा देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 है। सॉरी, यहाँ मैंने 2 लिखना भूल गया, 1 नहीं 2 आएगा। सबसे छोटी संख्या 2 है। यदि किसी संख्या में 2 का भाग लगाते हैं तो कैसे पता लगाएं कि उसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसके इकाई अंक को देखते हैं। यदि वह 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का पूरा भाग जाता है, अर्थात 140 में 2 का पूरा भाग जाएगा। तो मैं इसमें 2 का भाग लगा देता हूँ। 140 में 2 का भाग लगा देने पर 70 हुआ जाता है, और 0 आने पर वापस में 2 का भाग लगा देता हूँ तो 35 आ जाता है। 35 में 7 और 5 का दोनों को भाग जाता है, लेकिन 5 छोटी संख्या है जो पहले हमें क्रम वाइज लगानी है। तो मैं 5 का लगा देता हूँ तो 7 आ गया।
अब सात के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 7 का लगा दिया तो ये आ जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 है, जो 2 बार है तो मैंने इसके ऊपर 2 स्क्वायर लगा दिए। दो जैसे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इंटू 5 इंटू 7 बराबर 140। तो हमारा पहला हल हो गया है। अब पहले का दूसरा करते हैं। 156 का हमें अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें किस संख्या का भाग लगाएं सबसे पहले, तो हम 2 का लगाएं या 3 का लगाएं, यह पता करने से पहले हमें इसके इकाई अंक पर देखेंगे जो 6 है। 6 में 2 4 6 8, अगर 0 आ रहा हो तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, अर्थात इसमें 6 आ रहा है इकाई अंक, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग लगाते हैं, तो इधर लास्ट वाले अंक से लगाता है ना है, एक में लगाएंगे तो नहीं जाएगा। 2 अंकों को साथ में लेंगे, 15 15 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो भी लगा देंगे, तो 7 दूनी 14। तो एक है बचा है तो इधर आ जाएगा, 7 आ गया। यहाँ 16 हो गए, 16 में 2 का लगाया तो 8 आ गया, यानी कि 78 आ गए हमारे। 78 में इकाई अंक 8 है, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 का पूरा पूरा भाग देते हैं तो 3 दूनी 2 तिया 6, 3 आ गया, ये एक बचा, यहाँ 18 हो गया, 9 हो गए 39। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 9 आ रहा है इकाई अंक, तो 3 का जा रहा है, तो 3 का लगा देंगे 13 बार में। 3 एकम 3, 1 आ गया, 3 3 9, 3 आ गया। अब 13 में 13 का ही भाग जाएगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो ये लिख दिया मैंने। तो 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, इंटू 3 इंटू 13 बराबर 156। अब तीसरा करते हैं। तो दोस्तों अब तीसरा वाला करते हैं, जो हमारा 3825 है। 3825 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले किस संख्या का भाग लगाएं। इसमें 2 का तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 आ रहा है, जो एक विषम संख्या है। विषम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो इसमें विषम संख्या आ रही है 5, तो इसमें या तो 3 का जाएगा या 5 का जाएगा। 3 और 5 में से छोटी संख्या हमारे 3 है, तो पहले 3 का भाग लगा कर देख लेते हैं। 3 में अगर 3 का भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 में 8 का भाग लगाएंगे 2 बार में चला जाएगा, 2 बच जाएगा क्योंकि 6 आ रहे हैं, 2 कट गया, इधर हो गए 22। फिर 7 बार में चला जाएगा, 21 हो जाएगा, यहाँ 1 बच गया, 15 हो रहा है, 5 बार मतलब पूरा पूरा चला जाएगा। मैं लगा के बता देता हूँ। 3 का लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और यहाँ 8 है, 8 में से 6 गया तो 2 आ गए, यहाँ 2 हो गए है ना, तो 22। 22 में 3 का भाग लगाएंगे 7, 3 7 तो 21, 7 में लगा दिया, 22 में से 21 गया तो 1 बचा, 1 यहाँ आ गया तो 15 हो गया। 15 में 3 का लगाया तो 5, यहाँ 2 आएगा सॉरी, क्योंकि 3 दूनी 6। अब इसके अंदर 5 आ रहा है विषम अंक, तो या तो 3 का जाएगा या 5 का जाएगा, तो पहले 3 का लगा लें। 4 3 12, 4 बार में 3 दूनी 6, 2, और यहाँ पे कितने बच गए, 1 बच गया, 5, 15 हो गए। 15 में 3 का लगाया, 5 आ गए। अब 425 में 3 का लगाएं देखेंगे तो 3 का 3 एकम 3, 1 बच जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, और 5 में नहीं जाएगा, यहाँ 5 का लगाए क्या देखेंगे, तो 8 7 8 पंजे 40, तो 8 बार में 40, 2 बच गए, इधर आ गए 25, तो 5 85 हो गए। अब लगा देंगे 85 में 5 का भाग, तो 5 एकम 5, यहाँ 5 कट जाएंगे 8 से, तो 3 बचे, 3 इधर लिख देंगे 35, तो 7, क्योंकि 7 पंजे 35। 17 एक विषम संख्या, ये अभाज्य संख्या है, तो 17 का 17 में इसका हो जाएगा हमारे, तो 3 कितनी बार, 2 बार, तो 2 3 स्क्वायर। 5 कितनी बार, 2 बार, तो 5 स्क्वायर इंटू 17 बराबर 3825। अब चौथा करते हैं। चौथा हल करते हैं, तो चौथे में हमारे 5005, तो इसमें विषम अंक आ रहा है इकाई अंक, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, या तो 3 का जाएगा या 5 का जाएगा। तो 3 का लगा के देखें, तो 3 का एक बार में लगाएंगे तो यहाँ 5 में से कट कर 2 आ जाएंगे, 0 में 0 आ जाएगा, या मतलब ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसमें 5 का लगाएंगे। तो 5 में 5 का भाग लगाया तो 5 एकम 5, तो 1 आ गया। 0 में लगाएंगे तो 0 0, 5 एकम 5, अर्थात पूरा पूरा चला गया, 1 जार 1 आ गया हमारे। अब इसमें लगाएंगे तो 5 का लगा के देखें, तो 5 दूनी 2 बार में चला जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 में नहीं जाएगा। अब विषम संख्या 6 तो है नहीं, ये विषम की अभाज्य संख्या 7 है। अब 7 का लगा के देखें, तो 7 एकम 7, 1 बार में कट रहा है,
यहाँ 3 है जो यहाँ आ गए 30 हो गए। तो सम 7 7 14 7 21 7 चौक 28, 4 बार में जा रहा है, यहाँ 2 हो गए, 21 हो गया, 7 रे 21, 143 आ गए। 143 में अब लगाएंगे हम 11 का भाग। तो 11 एकम 11, एक बार में गया, यहाँ से 3 है, 14 में से 11 गए, 3 आ गए, 3 इधर लिख दिया मैंने, 33, तो 3 बार में। अब 13 एक अभाज्य संख्या खुद ही, तो 13 का भाग 13 में एक बार में चला जाएगा। तो इसका होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 बराबर 5005। अब हम कल हल करते हैं पाँचा। तो हमारे पाँचा है 7429। इसका अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें 9 एक विषम संख्या है, विषम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो 3 का लगाएंगे, 3 का भी नहीं जाएगा इसमें, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा। यहाँ 3 5 7 11 13 ये एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें 13 के बाद में अभाज्य संख्या 17 आती है, तो 17 का भाग जाएगा इसमें पूरा पूरा। तो 17 का भाग लगा देते हैं इसमें, तो 437 आएगा हमारे। 437 में अगर हम 19 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 19 का भाग जाएगा, और इससे 17 से कम वाली संख्या का नहीं लगाना है भाग में, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में भाग लगता है हमारे। तो इसमें भाग लगाएंगे हम, तो 23 आ जाएगा। और 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का भाग जाएगा एक बार में। तो इसका हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23 बराबर 7429। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें पहले तो हमें HCF और फिर एलसीएम ज्ञात करना है। पहले गुणनखंड विधि से जैसे मैंने पहले किया वो करना है, फिर HCF निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर जाँच करनी है। जाँच किसकी करनी है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। ये एक प्रकार का फॉर्मूला, मतलब ये सूत्र है, ये भी जो हमारे काम आता है, ये आगे काम आएगा, मैं बता दूंगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हमारे हैं 26 और 91। 26 और 91 का हम पहले HCF एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर इसका जांच करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले गुणनखंड विधि से। तो 26 के अंदर हम 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि ये 6 एक सम संख्या है, सम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। 2 एकम 2, 3 बार में चला जाएगा 13, 13 में 13 एक बार। इधर 91 में लगा देंगे। 91 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का लगाएं तो 3 एक 13 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 का 1 नहीं होगा ये भी। 5 का लगाएं तो 5 एकम 5 4 आ जाएगा, 41 होगा, 5 का नहीं जाएगा। तो अब लगाएं हम 7, तो 7 का लगाएंगे तो 2 बच के इधर आ जाएंगे कि हाँ पूरा पूरा चला जाएगा। 7 का लगूँ मैं, 7 एकम 7, 7 कटे 9 से तो कितना बचा? 2, 2 यहाँ पास में लग गया, 1 तो 21, 7 या 21 3 बार में। 13 एकम 13, क्योंकि 13 एक भाज्य संख्या, पूरा पूरा चला गया। तब लिख लें 26 और 91 का हमने क्या निकाला? अभाज्य गुणनफल। तो इसका आया हमारे 2 इंटू 13, और इसमें हमारा आया 7 इंटू 13। अब इसका हम ज्ञात करेंगे HCF और एलसीएम। HCF और एलसीएम का हम ज्ञात करने से पहले आपको यह बता दूं, मैंने आपको यह बताया था कि HCF इसमें समान पदों की छोटी घात आती है और इसमें असमान पदों की बड़ी घात एवं असमान पद आते हैं। आपको इसमें से कौन ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में कौन समान दिख रहा है? इसमें समान 13 13 समान है, तो इसमें समान पदों की छोटी घात आती है HCM में। इन दोनों में समान पद हो रहे हैं, समान पदों की छोटी घात दोनों में से कोई दोनों बराबर है तो एक ले लेंगे। यहाँ 13 हो गया, तो इसका HCF तो 13 हो गया, और इसका एलसीएम समान पदों की बड़ी घात दोनों बराबर है, कोई सा एक ले लिया, ये लिया। और असमान पद भी, और यह असमान पद 2 और 7 है, तो इनको भी ले लेंगे 7 और 2। इन्हें गुणा करेंगे तो हमारे 7 दूनी 14, 14 इंटू 13 करेंगे तो 13 और 14 को गुणा करेंगे तो 10 बार में 140 हो गया, और 14 में 14 14 28 चौथिया 42, 42 और 140 182 हो जाएंगे। तो इसका HCF तो हमारे 13 हो गया, एलसीएम 142 हो गया। अब हमें क्या करनी है? जांच करनी है। हमें जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं कौन कौन सी? 26 और 91। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF 13 इंटू 182 करते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF इंटू एलसीएम। दो संख्याएं कौन कौन सी? 26 और 91। HCF कितना हमारे? HCF 13 हो गया और एलसीएम 182। तो दोस्तों 26 और 91 को गुणा करने पर 2367 आते हैं और 13 और 182 को गुणा करने पर भी यही संख्या आती है। दोनों संख्याएं सेम आ रही है, अतः यह संबंध सत्य है। अतः यह संबंध सत्य है। अब दूसरे को हल करते हैं हम। दूसरे में हमारे कौन कौन सी संख्याएं? एक तो 510 और 92। तो पहले हम इस तरह से करेंगे। पहला इसका गुणनफल निकालेंगे, फिर इसका HCF एलसीएम निकालेंगे, फिर जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम। पहले हम 510 का गुणनफल कर देते हैं। तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि इकाई अंक देख लिया मैंने 0 आ रहा है, तो लगाएंगे। तो 5 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो 2 बार में 4, 2 दूनी 4 आ गए, एक बच गया इधर से, तो एक यहाँ आ गया 11, 5 दूनी 10, 5 एक यहाँ आ गया, 255 हो गए। 255 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो अब इसमें 3 का भाग लगा कर देखते हैं। तो 3 का 25, 8 बार में 24 आता है और एक इधर चला गया 15, अर्थात पूरा पूरा चला जाएगा। 3 का लगा देते हैं। तीनों आठों 24, 8 बार में 24 आ गया और एक बच्चा जो यहाँ आ गया 15, 5 बार में 15, 85 आ गए यहाँ तक 85। और अभी 85 में हम लगाएंगे। 3 का भाग तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 5 3 दूनी 6, 2 आ गए, 2 बचा, तो 25, 25 में 2 का 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अब इसमें 5 का लगाएंगे, तो 5 एकम 5, 3 बचा और 35 हो गए उधर 17। 17 का भाज्य संख्या है, 17 में 7 का भाग लगाया तो 1 आ गया। अब 92 लगाएंगे हम 2 का भाग, क्योंकि इसमें पूरा पूरा जा रहा है विषम अंक, ये सम अंक आ रही है इकाई अंक, तो 2 का भाग लगाया तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 8 आ गए यहाँ पे 4 बार में और एक बचा 6, यहाँ 12 हो गए, 12 में होते 6 हो गए। अब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 बार में 3 6, 23, 23 एक अभाज्य संख्या, इसमें 23 का भाग लगाया तो 1 आ गया। आगे करते हैं मतलब इसको 510 का गुणनफल 510 और ये 92, इनका हो गया, ये लिखा मैं निकालना है जो 510 का तो हो गया हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 का हो गया 2 स्क्वायर इंटू 23। तो मैंने लिख लिया है। तो अब इसमें से हम समान पद और देखेंगे। समान पद कौन कौन से? इसमें 2 और 2 स्क्वायर समान पद है, तो इसका हम HCF और एलसीएम निकालेंगे। तो HCF और एलसीएम, HCF में क्या होता है कि समान पदों की छोटी घात होती है। ये 2 और 2 समान है, तो इनमें समान पदों की छोटी घात मतलब दोनों में से छोटा कौन सा है? इन दोनों में से अगर 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 हो जाता है, और ये 2 2 ही है, तो इसका छोटा पद हो 2 हो जाएगा। तो HCF तो 2 हो गया, और कोई समान पद है ही नहीं निचले लाने और ऊपर लाने में। तो अब असमान ये एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम में क्या होता है? समान पदों की बड़ी घात। समान पद ये दोनों है, इनमें बड़ी घात 2 स्क्वायर होगी, तो 2 स्क्वायर लिख दिया मैंने। और इसके साथ इसमें क्या आता है प्लस में? इसमें आता है असमान पद भी। असमान कौन कौन से? 3 5 17 23 सब लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया है। अब इसको 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 को अगर 3 से गुणा करेंगे फिर जो आएगा 12, 12 को 5 से करेंगे 60 आ जाएगा, 60 को 17 से करेगा जो भी आएगा उसको 23 से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, जो भी गुणा आता है उसको। तो गुणा करने पर हमारे आया आंसर 23,460। इसका HCF तो 2 हो गया और एलसीएम 23,460 हो गया। अब हमें क्या करनी है? अब हमें जांच करनी है। इसकी जांच करनी है हमें। गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। तो फॉर्मूला लिख दें, दो संख्याओं का गुणनफल इंटू HCF इंटू एलसीएम। दो संख्याएं कौन कौन सी थी? एक तो हमारे 510 और दूसरी 92, बराबर HCF हमारे 2 है, 2 इंटू एलसीएम 23,460। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इनको गुणा करेंगे तो अभी क्या आएगा मैं नीचे लिख दूँ। इसको अगर गुणा करें तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 0,
सॉरी दोस्तों, ये गलत हो गया तो हमारे से, मैंने थोड़ा गलत कर दिया। तो इधर से गुणा करेंगे तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया। 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 आ गया, एक हासिल लग गया इसके ऊपर। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 और एक 9। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 2 को 2 से करेंगे 4, मतलब 46,920 आ गए हमारे। इधर 510 और 92 को गुणा करेंगे तो यही आएगा 46,920। आप गुणा करके देख सकते हो। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, अतः हमारा संबंध सत्य है, या यह संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका दूसरे का तीसरा करते हैं, जिसके अंदर हमारी संख्याएं दी हुई है 336 और 54। इनका पहले गुणनफल द्वारा निकालेंगे 336। तो दोस्तों मैं 336 में 2 का भाग लगा देता हूँ। तो 2 एकम 2, एक इधर चला जाएगा, 13 हो गए। 13 में 6 में पूरा बराबर चला जाएगा, और 13 ये 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12। 13 में से एक 12 गए तो एक बच गए, यहाँ 16 हो गए, यहाँ 8 आ जाएगा। 168 हो गए। 168 में 2 का पूरा भाग चला जाएगा, 2 का पूरा भाग लगा देता हूँ तो 8 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 4 आ जाएगा 84। यहाँ भी पूरा चला जाएगा भाग, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 42। फिर वापस 2 का पूरा भाग चला जाएगा, तो इसका करेंगे 2 दूनी 4, 2 1 21। 21 में 3 का भाग जाता है 7, 7 में 7 का लगाएंगे 1, तो इसका हो जाएगा हमारे, नहीं पहले 54 का कर लें हम। 54 पे लगाए हम 2 का भाग, तो 2 दूनी 4, एक इधर चला गया 14, 7 27। 27 में 9 दिया 27, यानी कि 3 भाग का भाग जाता है 9 बार में, और फिर 3 का भाग लगाएंगे, 3 आ गया, 3 का भाग लगाएंगे 1 आ गया। अब हमारे हो गए यह 336 और 54। मैं थोड़ा इसको 336 का तो हो गया हमारे 1 2 3 4, 2 का घात 4 हो गई, इंटू 3 इंटू 7, और इधर इसका करें तो 2 गुणा 1 2 3, 3 की घात 3। अब इसका HCF और LCM ज्ञात कर लें। HCF क्या होगा, जिसमें समान पदों की छोटी घात, ये 2 समान है, ये 3 समान है, तो इन दोनों में छोटी घात, छोटा कौन सा, ये है, तो नीचे वाला लिख लूँ। इन दोनों में ऊपर वाला, तो 3। अब इसमें होता है समान पदों की बड़ी घातें हूँ असमान पद, तो इन दोनों में बड़ा वाला बड़ा है तो ये लिख दूँ मैं, और इनमें 3 का घात 3 इंटू, और असमान पद यहाँ 7 है तो 7 भी लिख लिया मैंने। इसको हल कर लूँ तो 2 को 4 से गुणा करेंगे, इसको 2 को 4 से गुणा करेंगे। आप ऐसे ना करना है 2 इंटू 4 करके 8 नहीं लिखना है, इसको ऐसे गुणा करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस प्रकार से करना है। 16 इंटू 3 को 3 से करेंगे तो 3 तरह 9 नहीं लिखना है, इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इस प्रकार से करना है, तो 9 और 9 27 इंटू 7। अब हम जांच कर लें, पहले इसको गुणा करके गुणा लिख दें, तो इस 3 दूनी 6 हो गया, इसका गुणा करेंगे 16 इंटू 27 इंटू 7, तो इसका हमारे 3024 आ गया है LCM, और HCF 6 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जांच कर लें इसकी। टॉपिक लगा दूँ जांच का। जांच क्या करनी है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। HCF कितना 6 है, और LCM हमारे 3024 आया है। और 2 संख्याएं कौन कौन सी बार देख लूँ मैं। 2 संख्या, एक जो 336, एक 54। 336 इंटू 54, इसको गुणा करके लिख देता हूँ मैं। तो इन दोनों को गुणा करने पर हमारे 18,144 आए हैं। तो यह अतः यह संबंध सत्य है। यदि ये कभी कभी क्या होता है, इन दोनों संख्या अलग अलग आ जाती है तो हमारा संबंध असत्य हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेता हूँ मैं पहले। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, ये जो पूर्णांक है इनके HCF और LCM ज्ञात करने हैं।
तो HCF एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों से सीखा है। तो हम ज्ञात करते हैं, पहला इसका गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालने हैं। तो पहले 12 का निकालने, इधर 15 का और 21 का। 15 का निकालेंगे, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2 का भाग लगाएंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे 3 आ जाएगा, फिर 2 का लग जाएगा नहीं, 3 का लगा देंगे एक बार में। 15 में इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या 5 आ रही है। तो इसमें 3 का लगाएंगे 5 आ जाएगा, 5 का लगा जाएंगे 1 आ जाएगा। 21 आ गया, 21 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का लगा देंगे, 3 का लगा देने के बाद 7 आ जाएगा, 7 में 7 का लगा दिया 1 आ गया। तो यहाँ लिख दें हम 12, 15, 21। यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर, 3 की घात 2, 2 की घात 2 सॉरी, इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। अब इनके HCF और एलसीएम ज्ञात करेंगे। HCF एलसीएम, HCF 12 का, 15 का, 21 का मैंने लिख दिया गुणनखंड। अब इनका ज्ञात करेंगे तो पहले हम देखेंगे समान पद कौन से, इन तीनों में समान 3 आ रहा है, हमारे 3 समान आ रहा है। तो HCF क्या होगा, समान पदों की छोटी घात। तो समान पदों में 3 3 3 तीनों बराबर है, तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। कोई 3 बड़ी नहीं, कोई बड़ा छोटी नहीं है, बराबर है, तो 3 लिख दिया मैंने। और इसमें आते हैं समान पदों की बड़ी घात, इनमें समान पद तीनों बराबर है, तो यहाँ 3 लिख दिया मैंने। और इसमें आता है असमान पद भी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और 7। इसको गुणा कर देते हैं तो 4 3 12, 12 इंटू 7 करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो इसका HCF हमारे 3 हो गया और एलसीएम 84 हो गया। अब इसका दूसरा हल करते हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला हमारे गलत हो रहा है, किस प्रकार से गलत हो रहा है, यदि आपने भी ध्यान दिया हो तो देखें। मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया तभी गलत होएगा, उत्तरमाला में देखा तो यहाँ पे 3 का 3 मैंने 3 लिख दिया। यहाँ पे बड़ी घात होती है तो 3 की बड़ी घात लिख दी मैंने, और 2 का स्क्वायर करके मैंने 4 लिख दिया। और असमान पद भी लिखनी होती है, जहाँ 2 स्क्वायर असमान पद लिख दिया मैंने 4, और एक ये 7 असमान पद, और 5 भी असमान पद मैंने लिखा नहीं, गलती हो गई, यहाँ 5 इंटू कर देंगे। यानी कि इधर 5 इंटू करूँ, इनका गुणा किया मैंने तो 84 आ गया, इनको 5 इधर से गुणा कर दूँ तो 5 चौक 20 का 0, हासिल का 2, 8 पंजे 40 और 2 42। तो हमारे एलसीएम है जो 420 आ गया। ठीक है, आप भी ध्यान रखा करो थोड़ा बहुत। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, जिसमें क्या करना है, 17, 23 और 29 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख दिया 17। यदि दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 17, 23 और 29 क्या है, कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मैंने परिभाषा लिखाई थी, उन्हीं संख्या में से यह है। उनमें क्या होता है कि स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इसमें 17 है तो 17 का ही भाग जाएगा, 1 आ गया। इसमें 23 का भाग लगाया, 1 आ गया। इसमें 29 का लगाया, 1 आ गया। तो यहाँ हो गए 17 बराबर, यहाँ 17 इंटू 1 कर दें, क्योंकि 17 को 1 से गुणा करेंगे 17 हो जाएगा। यहाँ 23 को करेंगे तो 23 इंटू 1 कर देंगे, और 29 को करेंगे तो 29 इंटू 1 कर देंगे। अब इसका HCM और LCM ज्ञात करते हैं। तो HCM में क्या होगा, समान क्या दिख रहा है हमें, 1 दिख रहा है, तो ये इसका HCF तो 1 हो गया। और LCM इसमें असमान पद, समान पदों की बड़ी घात तो कोई है ही नहीं, 1 है तो 1 को लिखने से कोई मतलब नहीं, वापस वही संख्या आ जाएगी। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 करेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इनको गुणा करने पर हमारा आंसर आया है 11,339। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, जिसमें 8, 9 और 25 है। तो पहले इनका गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। 25, 8 में 2 का भाग लगाया तो 4 आ गया, 4 में 2 का लगाया तो 2 आ गया, 2 में 2 का लगाया तो 1 आ गया। इसमें 3 का लगाया 3 आ गया, फिर 3 का लगाया तो 1 आ गया। इसमें 5 का लगाया तो 5 आ गया, फिर 5 का लगाया तो 1 आ गया। क्योंकि इनमें और संख्या का भाग जा ही नहीं रहा, 3 का जा ही नहीं रहा, इसलिए मैंने 5 का लगाया, इसमें 3 का लगा दिया, इसमें 2 का लगा दिया। तो इस 8 बराबर हो गए हमारे, 9 बराबर और 25 बराबर। तो 2 कितनी बार है, 3 बार मिली, इसलिए 3 लिखा है। तो यहाँ 3 कितनी बार है, 2 बार, तो पर 2। 5 कितनी बार है, 2 बार। अब इनका क्या निकालेंगे, HCF और LCM। HCF में क्या होता है, समान पदों की छोटी घात। समान पदों की छोटी घात तो है ही नहीं कोई, इंटू में 1 आ जाएगा।
क्योंकि 2 3 5 अलग अलग है, तो यहाँ HCF तो हमारे एक हो गया, LCF तो एक हो गया। और एलसीएम में क्या समान पद कोई नहीं है और असमान तो लेना ही है। जैसे 2 को 3 से गुणा करूँगा तो 2 × 2 × 2, तो 2 4 4 और 8 हो गए, 8 गुणा इसको 3 से करेंगे 9 हो गया, और 5 को 5 से करेंगे 25 हो गया। इन सभी को गुणा करेंगे तो हमारे हो जाएगा 118, 1800। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे समाप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है, इसको पढ़ लेते हैं। HCF क्या है, इसका HCF 9 दिया है और दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो 306 और एक 657। HCF तो हमें 9 दिया है और दो संख्याएं कौन कौन सी है, 306 और 657। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात LCM ज्ञात करना है। तो सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र हमारे पहले भी काम आ गया है, वो सूत्र लगेगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। लिख देते हैं दोनों संख्याएं, 306 इंटू 657 बराबर LCM हमें कोई दिया नहीं है, हमें LCM ज्ञात करना है, तो LCM का LCM लिख देते हैं हम। इंटू में HCF कितना दिया है, HCF 9 दिया है तो 9 लिख दें। अब यहाँ 306 का 306 इंटू 657 बराबर LCM। ये क्या है कि गुणा, जब बराबर के में अगर इधर प्लस हो उधर जाए तो माइनस हो जाए, इधर माइनस हो इधर हो जाए प्लस हो जाए, अगर कोई अगर गुणा में हो तो इधर जाए तो पक्षांतर करते हैं तो वो भाग में हो जाता है। अर्थात 9 को अगर मैं पक्षांतर करूँ तो वो भाग में चला जाएगा। ऐसे अगर इस प्रकार से हो जाएगा इंटू 657/9 बराबर LCM। यदि आप पहले इनको गुणा करके जो आ रहा है उसको लिख देते हैं, बाद में 9 का भाग लगाएं तो भी आपका आंसर सही है, लेकिन मैं अलग से थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूँ सरल विधि से। तो मैं अब 9 का अगर कट रहा है तो काट लेते हैं, तो मैं इसको 306 में 9 का भाग लगा देता हूँ। तो 306 में 9 का भाग लगाऊँ तो 9 9 9 2 18 9 27, 9 27 में 3 बार में चला गया। यहाँ कितने बचे, 3 बच गए, 3 और 6 36 हो गए, तो 9 चौक 36 या 34 आ गए। 34 इंटू 657 बराबर LCM। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो LCM हमारे कितने आए हैं, 22,338। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ है। अब आगे हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे बोर्ड परीक्षा में नहीं आएंगे और हमारे कोर्स में भी हट गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 6 नहीं करवाऊँगा मैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 करवा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार पहले पढ़कर समझा देता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार परत है। कोई खेल का मैदान है जो इस प्रकार से है, वृत्त जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है। इस जो अगर मैदान का चक्कर लगा रही है कोई सोनिया नाम की लड़की, वो कितना मिनट लगा रही है, वो 18 मिनट लगा रही है। जबकि इसी मैदान के चक्कर को रवि नाम का लड़का जो अगर चक्कर लगाता है चारों ओर तो 12 मिनट लगाता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, मैंने माना यहाँ से वो एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो बाद में वे कितने समय बाद में एक स्थान पर मिलेंगे, तो हमें ज्ञात करना है। तो एक स्थान पर ज्ञात मिलेंगे, जैसे कि रवि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो रवि यहाँ तक पहुँचा है, सोनिया 18 मिनट यहाँ तक पहुँच गई है, तो दोनों का हमें समय ज्ञात करना है। तो हमें इसमें LCM ज्ञात करेंगे। LCM ज्ञात करेंगे तो पहले क्या क्या है इसमें, एक तो 18 मिनट एक 12 मिनट, तो 18 और 12 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। 18 में 2 का भाग जाएगा 9 आ जाएगा, 3 में 3 चला 1, 18 में 2 का लगाया 9 आ गया, 9 में 3 का लगाया 3 आ गया, 3 में 3 का लगाया 1 आ गया। 12 में 2 का भाग लगाया तो 6 आ गया, 6 में 2 का लगाया 3 आ गया, और 3 में 3 का लगाया 1 आ गया। तो 18 बराबर 12 बराबर 2 गुणा 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर गुणा 3, ये लिख दिया मैंने। अब इसका HCF तो ज्ञात करना ही नहीं है, हमें LCM ज्ञात करना है, क्योंकि वो पूरे चक्कर के दौड़ लगाने इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें HCF ज्ञात करते हैं, LCM ज्ञात नहीं करते हैं। तो नहीं, HCF ज्ञात नहीं करते हैं, LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM ज्ञात ज्ञात नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि समान पदों की बड़ी घात और असमान पद भी। समान पदों की बड़ी घात ये
और ये है। दोनों में समान पद 3 3 2 2। समान पदों की बड़ी घात तो हो गई इसमें 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसमें 3 दोनों बराबर है, बड़ी घात ये वाली है, तो 3 3 9 हो गया, 9 चौक 36। तो 36 मिनट क्या है हमारा, यूनिट मिनट है तो मिनट लग जाएगा हमारा। तो हमारा ये प्रश्नावली 1.1 ख़त्म हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। इस प्रकार के वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी कक्षा 10th 9th और 8th राजस्थानी जीके में इस प्रकार से ही पढ़ाता हूँ। थैंक यू।